नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। जैसे जैसे 22 तारीख का दिन जो है करीब आ रहा है, देश में चारों तरफ जो है दीपावली का एक अनोखा सा द्वापर युग सा दृश्य हम लोगों के सामने विभिन्न समाचार एजेंसियों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण राष्ट्र जो है सचमुच त्रेता युग की तरह जो है रंगीन है। त्रेता युग की तरह चारों तरफ जो है दिशाएं, वातावरण बिल्कुल एक अलग भक्तिमय माहौल है। इसी कड़ी में मैं भी मौजूद हूँ बांका शहर का आज़ाद चौक स्थित अपना अमृत कलश कैफ़े में। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे आज बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया के जो पैनलिस्ट हैं वो हैं, साथ ही साथ इनका परिचय है बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं जयराम विप्लव जी। सर्वप्रथम जयराम विप्लव जी, आपका एएनएस मीडिया में हार्दिक स्वागत है। प्रभु राजा रामचंद्र जी के लिए आप लोगों ने तन मन धन से लगा, शुरुआत से बीजेपी का मुख्य एजेंडे में था, आज वो पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय श्री राम। एक ही नारा गूंज रहा है पूरे विश्व गगन में, वो है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 550 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास आज अपनी परिणति को प्राप्त कर रहा है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था पूर्ण हो रही है और रामलला अपने गर्भगृह में पुनः 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होंगे। तो मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं के लिए ये एक आह्लादित करने वाला क्षण है, क्योंकि 90 के पहले मेरा जन्म हुआ और 92, 94, 95 जब हम 5-7 बरस 8 बरस के रहे तो उस समय हमने अपने दादाजी को इस आंदोलन से जुड़ा हुआ देखा। मेरे दादाजी काशी में रहा करते थे, वो स्वयं भी एक महंत थे, वैष्णव संप्रदाय रामानंदाचार्य संप्रदाय के संत थे। तो घर में राममय वातावरण तो बचपन से देखा है और हमने वो कैसे बजता था उस समय, डेक बोलते थे उसको, उस डेक में कैसेट में जो गाना बजता था आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुनकर। अशोक सिंघल घायल हो गए फिर भी रन से नहीं हटे, और मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवा ध्वज लहराएंगे, कार सेवकों की बलिदानी खाली कभी न जाएगी, मंदिर वहीं बनेगा अब तो विजय ध्वजा लहराएगी। ये जो भाव था, कार सेवा करते हुए सैकड़ों हिंदुओं के प्राणों का उत्सर्ग हुआ और जिनके रक्त से सरयू का पानी लाल हो गया था, आज वो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई देख पा रहा है, उस भावना से जुड़ पा रहा है। लेकिन जो है इतना कुछ तो आप कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, बाकी विपक्षी तो INDA वाले तो कुछ अलगे सुना रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं ना जिनका हाथ कार सेवकों के रक्त से सना हुआ है। उनका खून किसके मत्थे है? कौन लोग थे जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? वो कौन लोग थे जो न्यायालय में सर्टिफिकेट देकर कहते थे कि राम काल्पनिक हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने हाल में 2019 तक जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि मुकदमे को आगे टाला जाए? उस परंपरा से जो आते हैं उनके पेट में दर्द है, उस दर्द का निवारण भारत की जनता के पास है, सबका इलाज भारत की जनता जानती है। रामद्रोहियों को 7 समंदर पार पहुंचाने का काम करेगी भारत की जनता। बिल्कुल, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बीजेपी और भारत की जनता, अगर मैं दूसरे तथ्यों में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी हर लोगों को जवाब। मोहन यादव जी का बिहार में बड़ा भव्य स्वागत हुआ है, क्या लगता है किशन कन्हैया को भी साथ में लेके चलना है? देखिए, मोहन यादव जी हमारी पार्टी के आदरणीय नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अचानक से इंट्रोड्यूस कराने का कारण? और उनकी एक खास पहचान ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उसके एक प्रमुख द्योतक वो भी हैं, जो लोग बिहार में एक समुदाय विशेष के, जाति विशेष के लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जाति को तोड़ने का। मोहन यादव आईना दिखाने आए थे कि देखो हम भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तीर निशाने पे लगा।
हम भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और हमारा नाम है मोहन यादव, यही बताने आए थे। तो तीर निशाने पे लग गया। देखिए, बिहार की जनता और खास करके यदुवंश जो है, यादव समाज, वो तो भारत में सबसे अधिक धार्मिक है, गौपालक है। गौपालकों का गौभक्षकों के साथ मेल नहीं हो सकता। कितना दिन बरगला के रखेंगे, कितना दिन जो है आप झूठ का पर्दा डाल के रखेंगे? बाकी नीतीश चाचा का क्या कहना है? कुछ पलटी उल्टी मारने का कुछ कैसे? फिर अगर बिहार की बात करूं तो बीजेपी को एक सहभागिता की आवश्यकता है, या कहीं न कहीं गलत नहीं है? आप भी जानते हैं कि बिहार में बीजेपी अपने दम पे कितनी सीटें ला सकती है, क्या लगता है आपको? बिहार में क्या, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खड़ी हुई है, और जहां नहीं है वहां भी हम होने के लिए संघर्षरत हैं। बिहार में कुछ ज़्यादा संघर्ष नहीं लगता आपको? केरल जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, बंगाल जैसे राज्य जहां भाजपा का झंडा लगाने के लिए आपके घर को उड़ा दिया जाए, उस स्थिति में भी हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। बिहार में तो 1970 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी जनसंघ, भारतीय जनसंघ 34 विधायकों के साथ शामिल थी। और 1977 में जब पहली बार दोबारा सरकार बनी कर्पूरी ठाकुर जी की, तो आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला, देश में बिहार पहला राज्य था जिसने 26% आरक्षण, गरीब सवर्णों को 3%, महिलाओं को 3%, और 20% अति पिछड़े पिछड़ों को आरक्षण देने वाली पार्टी, देने वाली सरकार जनसंघ समर्थित सरकार थी। कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी ठाकुर की जोड़ी ने वो कमाल कर दिखाया था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। मंडल कमीशन भी उसके 10 साल बाद आया था। तो आज जो लालू के झूठे चेले हैं, माफ़ कीजिएगा, आज जो कर्पूरी ठाकुर के झूठे चेले हैं, वो लालू प्रसाद यादव जब सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आए, केवल और केवल परिवार की आय बढ़ाने के लिए काम किया। जब उनको सत्ता छोड़नी पड़ी तो अपने बाद अपनी पत्नी, उसके बाद अपने बेटे, फिर बेटी, और फिर एक और बेटा, पूरा कुनबा तैयार कर दिया है। मतलब सामाजिक न्याय नहीं है ये। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने के लिए सारे दल लगे हुए हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने वाले, उसको अपनी नीतियों में लागू करने वाली भाजपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बीजेपी का पूर्ण रूप से यही शुरुआत से रहा है कि आप मंडल कमीशन ले आए, कमंडल कमीशन ले आए। इनका मोटो मैनिफेस्टो बस एक है, मंडल कमंडल की राजनीति ये करते हैं। आगामी जो है अयोध्या प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी की पलक बिछाए जो अयोध्या वासी देख रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसमें से तो लगभग पूरा हो चुका। बाकी अब बिहार का मैनिफेस्टो की अगर बात करें, बिहार, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पे बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कहीं न कहीं आज बिल्कुल ही निचले पायदान पे है। हम बिहार की अगर बात करते तो बिहार वासियों को जो है, अगर शिक्षा की बात की जाए तो बिहार कभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, हम लोगों की बिहार की पहचान थी। वर्तमान के समय में बिहार, और जब बीजेपी की सरकार आएगी बिहार वासी कैसी कल्पना कर सकते हैं, कैसा होगा बिहार हमारा? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जब अपना पूर्ण बहुमत का सरकार बिहार में मिलेगा, जब कमान भाजपा के हाथ में होगी, जनादेश मिलेगा, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला काम होगा एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाली, पारदर्शी, न्यायपूर्ण व्यवस्था वाली, कड़े लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार। अगर कोई अपराधी है तो उसकी जाति देखकर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। माने यूपी का योगी मॉडल, योगी मॉडल को आप सुशासन मॉडल कहिए, नाम जो दे दीजिए। जो हमारे यहाँ के नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो उनको भी लोगों ने सुशासन बाबू कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी। अचानक से इन चीज़ों में नीतीश बाबू का याद आ जाना। नीतीश बाबू आ रहे हैं क्या फिर दोबारा कहीं बीजेपी से गठबंधन वगैरह कुछ? आप जब बिहार की बात करेंगे, जब इतिहास वर्तमान को टटोलेंगे, तो आप देखेंगे कि 33 वर्षों से केवल 2 ही व्यक्ति का बिहार की राजनीति में कब्जा शीर्ष पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से प्रयास करके बिहार के हितों के लिए मौका लगा तो अपना कंधा देकर नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया। नहीं तो याद करें 1995 का चुनाव, हम 42 सीटों वाली पार्टी थे और जनता दल यूनाइटेड तब समता पार्टी बनी थी, 7 सीटों की पार्टी थी, हम 6 गुना आगे थे। इसलिए इतिहास, वर्तमान, भूगोल देख करके ही भविष्य तय होगा।
आज बिहार को आवश्यकता है कड़े लॉ एंड ऑर्डर वाले सरकार की। आज सड़कों पर क्या हो रहा है? शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद यादव का चचेरा पोता, उनके भतीजे का लड़का तनुज यादव, नागेंद्र यादव का लड़का, एक नगर उपायुक्त को सरेआम जानलेवा हमला कर घायल कर देता है। पड़ोस के जमुई की कल की घटना है, एक ही परिवार के 3 लोग अपहृत हो गए। मुजफ्फरपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। पुलिस वालों के ऊपर 500 से अधिक बार हमले हो चुके हैं। इस प्रकार की भयावह स्थिति हमें लालू के राज की याद दिलाती है। इसलिए मेरा सवाल है, और बिहार की जनता को भी हम लगातार जगा रहे हैं कि जागिए, देखिए दुर्गुण कहाँ है। यही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे सुशासन बाबू कहलाए, यही नीतीश आज लालू के साथ हैं, तो उनका जंगल राज इनके सर पर भी चढ़कर बोल रहा है। पहली प्राथमिकता ये। दूसरी चीज, बिहार में टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है। हम जहां मंदार बांका के पास बैठे हैं, इको टूरिज्म का सबसे बड़ा हब, पौराणिक इतिहास को याद दिलाता हुआ हमारा मंदार पर्वत जो समुद्र मंथन की गाथा को बताता है, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट हब आज तक क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब क्या नीतीश कुमार दे पाएंगे? इसका जवाब लालू प्रसाद यादव के पास है। केवल जातियों को लड़ाना, जाति वोट बैंक बनाना, इससे बिहार आगे नहीं जाएगा। बिहार को आगे जाना है तो यहाँ उद्योग भी लगे, यहाँ आईटी सेक्टर भी डेवलप हो, तो टूरिज्म बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा। ये वही बिहार ज्ञान की भूमि है जहाँ विक्रमशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस बार बिहार में 40 में से 42 में से कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और संकल्प है कि पिछली बार जो एक सीट किशनगंज हम चूक गए थे, उसको भी जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 40 में से 40 सीटों का हार बिहार की जनता बिहार से भेजे। बांका लोकसभा की अगर बात की जाए तो बांका लोकसभा में कैंडिडेट क्या हो सकता है? आउट ऑफ मतलब स्टेट, आइदर डिस्ट्रिक्ट या स्थानीय? देखिए, ये तो राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है। जनता तय करती है, जनता के मन को टटोल करके पार्टी निर्णय करती है। हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, वो यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता के सहयोग से नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथों को जाकर मजबूत करेगा। बांका का मतलब कहना यह होगा कि बांका के वो कार्यकर्ता भी हो सकते हैं कैंडिडेट जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है, जिन्होंने पार्टी के लिए। कोई भी हो सकता है। उदाहरण आपके सामने है, नरेंद्र भाई मोदी एक साधारण कार्यकर्ता से निकलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। भजन लाल शर्मा जो कल तक प्रदेश भाजपा के महामंत्री थे, मुख्यमंत्री बनते हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो वो सारे लोग, यही तो भाजपा की खासियत है। और भाजपा के कार्यकर्ता संगठन को अपनी माँ इसीलिए तो समझते हैं। यहाँ संगठन परिवार है, परिवार का संगठन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।